Yes, good morning, children. Beta, first chapter has completed, and now we are going to start second chapter. Introduction is already given to you, so we are going to start now chapter number 2, that is square and square root. And this chapter is very important for you. First of all, beta, we are going to learn about the square numbers. What is the meaning of the square numbers? See that, beta. See this now. 1 square means beta 1 into 1. 1 1 ja 1. Okay. 2 square means beta 2 into 2. 2 will be square means the number will be same number will be multiplied by 2 times. So 2 2 ja 4. 3 square 3 into 3 9. 4 square 4 into 4 16. 5 square 5 into 5 25. Same way 6 square 6 into 6 36. 7 square 7 into 7 49. 8 square 8 into 8 64. 9 square 9 into 9 100. 9 9 ja 81. And lastly 10 square 10 into 10 100. Okay, so in this way up to 1 to 100 all the squares numbers are given to you. Okay, but not only by the 100, you should at least learn up to 25. till 25 स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए ओरली कि किस नंबर का स्क्वायर कितना होता है. ठीक है, इट इज़ गिवन इन योर बुक. ओके, ऑन पेज नंबर 21 ऑल द स्क्वायर नंबर्स आर गिवन टू यू. अब बेटा यहाँ से आप देखो 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद में 4 है, 9 है, यूनिट प्लेस पर 6 है, 5 है. कौन सा नंबर नहीं है 1 के बाद में? देखिए 2 नहीं है यूनिट प्लेस पर कहीं भी, 3 नहीं है, ठीक है, और यूनिट प्लेस पर आप देखेंगे तो 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है. ओके, इट मीन्स व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन से दैट इफ़ द यूनिट प्लेस है ना, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नंबर हैं तो दैट नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब आप यहाँ पर क्या नियम बता, इफ़ अ नंबर एंडिंग rule 1 ending with the digits given above, then that number cannot be a perfect square number. A perfect स्क्वायर नंबर. अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है तो दैट नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, अब आप देखिए ये सारे आपके क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर है. ये नंबर्स कौन है बेटा? दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके, अब आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर अगर 1 हो और यहाँ भी 99 का जो स्क्वायर है वो 1 है ना यूनिट प्लेस पर. तो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है तो वो नंबर किन किन का स्क्वायर हो सकता है बेटा? या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा. तो हम उसको उसी से चेक करेंगे. अगेन सी दैट इफ़ अ नंबर इन यूनिट प्लेस इट इज़ 4 कहाँ पर है? या तो 2 के लिए हो सकता है या किसके लिए हो सकता है? 8 के लिए हो सकता है. ओके, सो द नंबर कैन बी द स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर. तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? या तो 2 हो सकता है या क्या हो सकता है? 8 हो सकता है. सेम वे 9 के केस में देखिए तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा उस कंडीशन में? या तो 3 आएगा या फिर क्या आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 7 के भी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसका क्या आ रहा है? 9 आ रहा है. सेम वे अगर 6 है ना, परफेक्ट स्क्वायर में अगर क्या है? 6 है
तो 6 किस किस के केस में हो सकता है, या तो 4 हो सकता है और वेदर इट कैन बी 6 ऑल्सो। ओके, 5 के लिए अकेला 5 ही, अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो वो 5 का ही स्क्वायर हो सकता है, यानी उसके यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो 5 ही होगा। अगेन अब आप देख लीजिए सेम वे, अब किसी भी नंबर के स्क्वायर में आपने देखा कि 10 का स्क्वायर कितना आया 100, 10 के स्क्वायर में कितने जीरोज़ हैं बेटा, 2 जीरोज़ हैं। तो अगर हमको 100 का स्क्वायर निकालना होगा तो उसमें कितने जीरो आ जाएंगे बेटा, 4 जीरो, यानी इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। what we have concluded that even number of zeros, यानी 10 के स्क्वायर में 2 जीरो, 100 के स्क्वायर में 4 जीरो। इस तरीके से नंबर में जीरो क्या होंगे, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ऑलवेज इवन नंबर्स ऑफ जीरोज विल बी देयर। ओके, now beta see that next rule. Okay, the numbers between any two consecutive square numbers. See that beta the numbers between any two consecutive square numbers, कि किन्हीं दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में, जैसे 1 से 4 के बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है, नंबर्स इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट नंबर, लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 1 square is 1 and 2 square is 4. We have to found that how many numbers will be there between these two numbers. तो हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, what we will do, 2 into first स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 1, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका 1 होगा, तो 2 into फर्स्ट नंबर, 2 into फर्स्ट नंबर, तो 2 into 1 कितने नंबर होंगे, 1 से लेके 4 के बीच में देखो 2 1 जा 2, 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे, वो 2 नंबर्स 3 2 and 3 है ना, 1 2 3 and 4. Again see that suppose we would like to find the numbers between 2 square and 3 square. Numbers between 2 square and 3 square. Again same formula, 2 into square root of this number, इसका स्क्वायर रूट कितना है 2, 2 into 2 कितने नंबर होंगे बेटा, 4 नंबर्स होंगे, कितने नंबर होंगे, 4 नंबर्स होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से होंगे वो 4 नंबर्स। सी दैट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब इनके बीच के नंबर देखो 4 नंबर आने चाहिए, 5 6 7 और 8 है ना, कितने नंबर आए, 4 नंबर्स आए इस तरीके से। अगेन सी दैट वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक, 4 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर। ओके, हमने क्या कहा कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट नंबर, 2 इंटू 4 कितने नंबर आएंगे यहाँ पर, 8 नंबर आएंगे, 2 4 जा 8। अब देखते हैं कौन कौन से आएंगे। 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 और ये 25 हो जाए, कितने आने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से वी कैन फाइंड द नंबर्स बिटवीन द एनी टू स्क्वायर्स नंबर्स। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू learn one more property or one more rule, that is sum of the consecutive natural number, means कि any square number is the sum of the two odd numbers, कि कोई भी स्क्वायर नंबर क्या होता है, वो किन्हीं टू ऑड नंबर्स का सम होता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 नाउ। बेटा रूल 3 इज दैट we can express the square of any odd numbers. ओके, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को वी कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। उसको दो पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के रूप में सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर है, सपोज 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 कैन बी द सम ऑफ 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर विल बी n स्क्वायर -1/2 एंड सेकेंड नंबर विल बी बेटा n स्क्वायर +1/2। अब देखो n स्क्वायर मीन्स जो भी ये नंबर है
3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 9 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आया 9 में से 1 गया, एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है 9 है, तो 9 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 4, और सेकंड नंबर एन स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 3 स्क्वायर है ना, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 10 अपॉन 2 कितना आया 5। अब आप 9 को क्या लिख सकते हो 4 प्लस 5, तो 4 एंड 5 दोनों कैसे हैं कंसेक्यूटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बोथ ऑफ देम, तो 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 प्लस 5, 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 प्लस 5। ओके, अगेन वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी। See that now, suppose 25 है, 25 is also 5 स्क्वायर कितना है 25, 25 is also ऑड नंबर, और ऑड नंबर को हमने क्या कहा कि हम इसको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पहला वाला नंबर क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, और सेकंड वाला एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 25 है, तो 25 माइनस 1 अपॉन 2 पहला नंबर होगा, और 25 प्लस 1 अपॉन 2 क्या होगा सेकंड नंबर। 25 में से 1 गया तो कितना आया 24 अपॉन 2 पहला नंबर, और ये 26 अपॉन 2। तो ये कौन कौन से नंबर का सम है 25, 24 अपॉन 2 मीन्स 12, और 26 अपॉन 2 मीन्स 13। तो 12 और 13 दो कंटिन्यूअस नंबर हैं, उनका अगर आप सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा 25 आएगा। सो इन दिस वे फॉर एनी 2 ऑड नंबर्स यू कैन फाइंड दैट इट कैन बी द सम ऑफ विच 2 नंबर्स, ओके, विच 2 कंटिन्यूअस और कंसेक्यूटिव नंबर्स सम इट विल बी देयर। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 2.1. Now see that beta exercise 2.1 and question number first one. Find the perfect square numbers between 30 and 40. 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जस्ट नाउ वी हैव लर्न। देखो 5 का स्क्वायर 25, ओके, 6 का स्क्वायर 36, तो 30 से 40 के बीच में विच नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर 36। ओके, सो यू विल राइट दैट व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दिस 36। ओके, और 60 से लेके 70 के बीच में है ना, 60 से 70 के बीच में 64 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। 10 से 20 के बीच में, ओके, 4 4 जा 16, 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। और 80 से 90 के बीच में विच वन 81 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन एनी 2 numbers which is asked to you. Okay, now come to the question number 2 now. Now see that beta question number 2, which of the following numbers are perfect square? What I taught you that the number having in unit place, ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, those number cannot be the perfect square। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर कौन कौन से नंबर हो 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि उन नंबर का कभी भी हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है 3 है 103 है ना यूनिट प्लेस पर, सो 103 आंसर होंगे। 103 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और कौन सा है यूनिट प्लेस पर 7, 2 यहाँ कहीं नहीं है, देन 7 इज ऑल्सो नॉट देयर है ना, 11 1157 है ना, और 8 नहीं है। वाई दीज नंबर्स कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। दीज नंबर्स एंडिंग विथ कौन से 3 and 7, सो they cannot be the perfect square numbers, इसलिए वो क्या नहीं हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 1 एट द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पर हमने आपको बताया था कि कौन कौन से नंबर्स के स्क्वायर में आएगा. या तो यूनिट प्लेस पर 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए. तो इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 129 इंटू 129 तो 9 9 जा 81, तो आपको यूनिट प्लेस पर 1 मिलेगा. फिर 105 के केस में नहीं मिलेगा. देन 141 इंटू 141, 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन अगेन 1 यूनिट प्लेस पर आएगा. देन 143 के केस में नहीं आएगा. फिर 219 यूनिट प्लेस पर अगेन you will get add 1 at unit place. You can, if you have doubt, you can multiply it, otherwise orally also you can solve it, है ना, क्योंकि आपने अभी स्क्वायर नंबर्स पढ़े थे. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 6 एट द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पर 6 आपको कब कब मिल सकता है. या तो 4 का केस होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, या तो यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए. तो 146 इंटू 146 जब आप करेंगे तो यू विल गेट 6 एट द यूनिट प्लेस. फिर 26 इंटू 26 करेंगे, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट 6 एट द यूनिट प्लेस. ओके. 353 के केस में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा यूनिट प्लेस पर, यहाँ भी नहीं होगा. फिर अगेन 516 इंटू 516 अगेन यू आर गोइंग टू गेट 6 एट द यूनिट प्लेस. आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं निकलना है, ओनली यू हैव टू फाइंड और डिसाइड वेदर विच नंबर यू आर गोइंग टू गेट एट द यूनिट प्लेस. ओके. आप केवल इतना बताएंगे कि आपको यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर मिलेगा. अब अगेन सी दैट क्वेश्चन नंबर विच वन, 5th one. What will be the ones digit in the square of the following number. ones digit means यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिलेगा. 98 है तो 8, 98 और 98, अगर यूनिट प्लेस पर 8 होता है तो उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको 4 मिलेगा यूनिट प्लेस पर. 35 इंटू 35, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 5 अगर होता है तो उसका स्क्वायर में भी 5 आता है यूनिट प्लेस पर, है ना. अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, पर अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड टू डू मल्टीप्लिकेशन. आपको ओरली यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली. नाउ सी दैट सी पार्ट 89. आपको क्या बताया है कि 9 और 9 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 एट यूनिट प्लेस, क्योंकि 9 9 जा 81, 1 एट यूनिट प्लेस. आपको यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा. अगेन 43 है डी पार्ट में. 43 इंटू 3, 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 9 मिलेगा यूनिट प्लेस पर, 9 एट यूनिट प्लेस. ओके. देन ई पार्ट 74 इंटू 74, जब आप यहाँ करेंगे 4 4 जा 16, 6 एट यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा. सो आप यहाँ से नंबर को देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 3 है तो आपको मल्टीप्लिकेशन में 9 मिलेगा. 4 है तो मल्टीप्लिकेशन में 6 मिलेगा. 5 है तो 5 मिलेगा यूनिट प्लेस पर. 6 है तो 6 मिलेगा. 7 है तो 9 मिलेगा. In this way you can decide that, or with the help of this chart also you can do that. Okay, here I have written the square up to the 15 and rest of the number you can see from your book also, है ना. 15 तक के squares I have written over here. Now see that beta, question number 6, the square of which of the following numbers would be an odd or even number. आप now come to here, आप देखेंगे बेटा 1 है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी 1 आया. कैसा नंबर आया, ऑड नंबर आया. 2 कैसा नंबर है, इवन, इसका स्क्वायर क्या आया, 4, वो क्या आया, इवन नंबर. 3 कैसा नंबर है, ऑड, इसका स्क्वायर क्या आया, 9, कैसा आया, ऑड. 4 कैसा है, इवन. 16 क्या आया, इवन, है ना. तो अब आप व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन होता है. आप कहीं भी देख लीजिए. 6 का स्क्वायर कितना है, 36 इवन है. 7 कैसा है, ऑड है, इसका स्क्वायर क्या है, 49 ऑड है. सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि इवन नंबर्स स्क्वायर विल बी द इवन एंड ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा बेटा, ऑड ही होगा. अब आप यहाँ देखेंगे 245 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है. तो 245 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा. कैसा मिलेगा बेटा, ऑड नंबर. देन सी दैट 1346 है ना, कैसा नंबर है, इवन है, तो आपका इसका स्क्वायर भी कैसा मिलेगा, आपको इवन नंबर मिलेगा.
है ना. You will get the, if you will find out the square of this number, you will get as the even number. 2190, see 2190 कैसा नंबर है, even. So you will get the square of this number also as even number. Okay, ये हम इसको इस नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके स्क्वायर के नंबर की बात कर रहे हैं, है ना. आप ये नहीं सोचना कि हम इसमें ऑड और इवन फाइंड कर रहे हैं. नो, वी आर सेइंग दैट इफ वी आर गोइंग टू गेट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दैट नंबर, वेदर इट विल बी द इवन नंबर और एज वी आर गोइंग टू गेट एज ऑड नंबर. ओके, है ना, हम इस नंबर की बात नहीं कर रहे. देन डी बेटा 1413, है ना, स्क्वायर विल बी एज ऑड नंबर. इसका स्क्वायर कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा. ई पार्ट 122, स्क्वायर विल बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर विल बी एज इवन नंबर, है ना, स्क्वायर विल बी एज इवन नंबर. सो इन दिस वे फॉर द ऑड नंबर्स वी आर गोइंग टू गेट ऑड, और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा हमको इवन ही मिलेगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. What will be the number of zeros in the square of the following numbers? ओके बेटा, देखो 40 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, आपने यहाँ 10 का स्क्वायर करा था, है ना. 10 का जब आपने स्क्वायर करा था तो 10 में कितने जीरो थे, 1 थे. जब आपने इसको स्क्वायर कराया तो कितने जीरो आए आपके, 2. यानी 1 जीरो से कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस जस्ट डबल हो जाएंगे. नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे. तो 40 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसका कितना हो जाएंगे, जीरो डबल कर दीजिए इसमें. नंबर ऑफ, केवल आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है, इसमें नंबर का स्क्वायर नहीं बताना है. तो यहाँ पर 1 जीरो है 40 में, तो यहाँ पर कितने जीरो यू विल गोइंग टू गेट 2 जीरोज. यहाँ कितने जीरो हैं बेटा, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 3000, 3 जीरोज. तो इसके डबल जीरो कर दीजिए, कितने जीरो मिलेंगे आपको इसके स्क्वायर में, 6 जीरोज. कितने मिलेंगे, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 जीरोज हो जाएंगे. ओके, यहाँ कितने 3 जीरोज हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 जीरोज. ओके, यहाँ 1 जीरो है तो इसका डबल कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज. सो इट इज़ वेरी सिंपल, नंबर ऑफ जीरोज सीधे क्या हो जाएंगे आपके, डबल हो जाएंगे. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 81. Now see that beta, how many natural numbers lie between the square of the following pairs. Just now I have explained in the beginning of the topic कि किसी भी नंबर्स के बीच में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर लाई करेंगे. तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनमें जो पहला नंबर का उसके स्क्वायर रूट, यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दे रखा है, तो उसको वन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1. 2 इंटू वो भी जो भी नंबर पहला वाला है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उनके बीच के नंबर मिल जाएंगे. सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट यहाँ पर आपको 9 और 10 के बीच के नंबर पूछे हैं. 9 और 10 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच के नंबर कितने होंगे, 2 इंटू 9 कितने नंबर होंगे, 18. आप देख लीजिए, आप 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100. तो 81 से 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे बेटा, 18 नंबर आएंगे. कितने नंबर आएंगे, 18. इसमें कितने होंगे, 2 इंटू 12, है ना. 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144. 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, है ना. अब उनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 1, 12 2 जा 24 नंबर्स. ठीक है, यहाँ पर 5 और 6 के में कितने होंगे, 2 इंटू 5, है ना. 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36. तो 25 से 36 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे बेटा, 10 नंबर्स. कितने नंबर लाई करेंगे, 10 नंबर्स लाई करेंगे. 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49. ठीक है, तो 36 से 49 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 2 इंटू 6 कितने नंबर होंगे, 6 2 जा 12 नंबर्स. ओके, एंड ई पार्ट में 10 और 11, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 11 का 121. ठीक है, इसके बीच में कितने नंबर का लाई करेंगे, 2 इंटू 10, 10 2 जा 20 नंबर्स. ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड यू दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर
9, ये भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। 11 का स्क्वायर है तो हमने कैसे करा था इसको, n स्क्वायर -1/2 और n स्क्वायर +1/2, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। तो n स्क्वायर मीन्स क्या हो गया बेटा, 11 का स्क्वायर। यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 स्क्वायर -1/2 और 11 स्क्वायर +1/2, है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 -1/2 और 121 +1/2। 121 में से 1 गया तो कितना बचा, 120। अब 120/2 60 और यहाँ 122, ठीक है, 122 और इसका आया 61। अब ये इसका स्क्वायर कितना होता है, 60 + 61 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 121 आ जाएगा। और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। अगेन सी दैट वन मोर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये ए पार्ट था आपका, एक बी पार्ट मैं और कर रही हूँ। ओके, बी पार्ट क्या है, फिर सी और डी आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। बी में क्या है, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 15 का स्क्वायर यानी n स्क्वायर -1/2 पहला नंबर और n स्क्वायर +1/2, किन दो नंबर्स का सम लिखा जा सकता है 225 को, कौन से दो कंटिन्यूअस नंबर्स का सम लिखा जा सकता है। तो n स्क्वायर मीन्स बेटा कितना होता है, 225 -1/2 और 225 +1/2। 225 में से 1 गए तो कितने बचे, 224/2 और 226/2। अब 224 यानी कितना आया, जब आप इसको डिवाइड 112 आ जाएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ आगे कर रही हूँ मैं इसको, 112 और 113। तो जब आप 112 और 113 का सम करेंगे, 112 + 113, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 225। तो 225 को आप किन दो कंटिन्यूअस नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं, 112 और 113। तो सेम वे फॉर 9 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर, इन द सेम वे यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ। इसी तरीके से आप इन दो नंबर्स के लिए अपने आप से करेंगे। ओके, दैट विल बी योर होमवर्क। नाउ सी दैट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द नंबर ऑफ द नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 4 और 5 के बीच के स्टेट द नंबर्स ऑफ नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, कौन सा वाला, ये 2 × 9 = 18 नंबर्स लाई करेंगे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। ऐसे ही इनके भी स्क्वायर्स के बीच में 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 2 × m, m मीन्स फर्स्ट नंबर। तो 2 × 4 कितने आएंगे, 8 नंबर्स लाई करेंगे, ठीक है। आप कर लीजिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है, ये मैंने पीछे करके भी आपको दिखाया था, 4 का स्क्वायर होता है 16 से। अब आगे चलो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। देखो कितने नंबर आएंगे, 8 नंबर आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम वे 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक है। अब इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 2 × 15, कितने करेंगे, 2 × 15, 15 2 जा 30 नंबर्स। अब आप यहाँ से लिख लीजिए और काउंट कर लीजिए, यू कैन काउंट योर सेल्फ, है ना। आप अपने आप से उनको काउंट कर लीजिए, कैसे होंगे, 225, 226 से लेके कहाँ तक के, 255 तक कितने नंबर आएंगे, 30 नंबर्स आएंगे। कितने नंबर आएंगे बेटा, 30 नंबर्स आएंगे। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड दैम। ओके, here we have completed exercise 2.1. okay beta, so you also complete that exercise in your copy also. Then in the next class we will start from the exercise 2.2 onwards. Till that, have a good day to all of you.